हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि अपना पॉलिनोमियल चैप्टर मैथ का स्टार्ट हो गया है, तो हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया कि कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल हम किस इक्वेशन को बोलेंगे। हमने कुछ चीजें जान ली है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको नाम से थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यही हम देखेंगे। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हमें ना कभी भी एक इक्वेशन दे दी जाएगी, इन्हें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। हमें तो पता चल गया था कि किसको हम कौन सी इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहना है और कौन सी इक्वेशन को हमें पॉलिनोमियल नहीं कहना है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी ये सारी चीजें। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके जीरोस फाइंड करने हैं। उसको तो जीरोस फाइंड करना है। और एक और चीज, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मैंने लेट करा है कि हमें अगर ऐसी पॉलिनोमियल दी जाती है, ज्यादातर तो ऐसी होती है, नॉर्मल भी दी जाती है, और तुम्हें x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तब तुमसे पूछेगी कि इस वाली इक्वेशन की वैल्यू क्या है। इस वाली इक्वेशन की वैल्यू क्या है, तो हम ऐसे रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसका आंसर 3 है। हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम करते हुए चलते हैं कि जीरो तथा पॉलिनोमियल। तो मैं 2-3 एनसीईआरटी के एग्जांपल उठाता हूँ, फिर हम चलते हैं, करते हैं कैसे होते हैं जीरो तथा पॉलिनोमियल। सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन है, पहली एग्जांपल नंबर 2 का 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7, और हमें x इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 1 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 7, इसको हमने करा 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमें ये वाली इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन की हमने वैल्यू पता कर ली क्या है। अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करते चलते हैं। अब हमें चेक वेदर कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है चेक वेदर। ये इसमें कुछ रटने की चीजें नहीं है, 2-3 बार क्वेश्चंस करते ही हम खुद कर लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अगर आप लेक्चर भी नहीं देख रहे ना, 2-3 क्वेश्चन को इधर समझ लिया बस, तो आप खुद कर लोगे इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन रियल लाइफ में वैसे इतना काम नहीं देते, लेकिन एक मैथमेटिकली इसे पढ़ना चाहिए। एक हमें दिया गया है चेक वेदर, क्वेश्चन एक, चेक वेदर 2 and -2, ये 2 and -2 पॉलिनोमियल यहाँ पे पॉलिनोमियल x प्लस 2। अगर x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू -2 होगी, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये पूछा गया है। तो हम 2x की वैल्यू 2 रखते हैं, x प्लस 2 है ना, x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं px। अब आपको px का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि px होता क्या है, तो यहाँ पे p की x की जगह में क्या पुट करा था 2, तो मैं आपको यहाँ पे px, जैसे px हो गया fx, ज्यादातर क्वेश्चन में px और fx यही दिए गए होते हैं। ये तो zx कुछ भी दे सकते हैं, ये तो वेरिएबल है, बदलते रहते हैं, लेकिन ये दिए क्यों गए होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक तरह का एक फंक्शन को दोहराते हैं कि अगर फंक्शन ये है तो इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो कि क्या होती है। अगर px इज इक्वल टू x प्लस x 1 होता और x की वैल्यू 1 होती, तो इस वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट करो। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमने करा, पहले हमने x की जगह 2 पुट करा, 2 यहाँ पे x है, x सारी जगह, तो हमने x की जगह 2 पुट करा, यहाँ पे 2 कर दिया इज इक्वल टू
2 + 2 = 4। मतलब ये ना इस वाला पोलिनोमियल है, अगर हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो ये इसका जीरोस नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जीरो डिफाइंड करो तो आप लिख देना। अगर हमें तो बस चेक वैल्यू का है कि चेक करो कि ये दोनों रख रहे हैं तो क्या हो रहा है इस पोलिनोमियल का। तो हमने रखा तो ये तो इसका जीरोस नहीं है। और सेकंड में -2 रख के देखते हैं। px = x + 2 p -2 = -2 + 2 = 0। मतलब हमने इस -2 रखा इस इक्वेशन में वैल्यू, तो ये पूरी इक्वेशन का मान कितना आ गया 0। तो यही तो है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम x की जगह -2 पुट करेंगे, अगर ये पोलिनोमियल पूरा 0 हो जाता है तो ये पूरी इक्वेशन ही, मतलब जो पोलिनोमियल है ये जीरोस, ये इसके जीरो हो जाएंगे। x = -2 इसका 0 हो जाएगा। x = -2 ये इसका जीरोस है, इस पोलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, मैं आगे थोड़े और क्वेश्चंस करवाता हूँ फिर समझ आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन ही दे दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत इजी है, एक बार समझ लीजिए बस फटाफट। फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल px = 2x + 1। हमें कुछ गिवन नहीं है, अब हमें इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, जीरो फाइंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, अगर नॉर्मल इक्वेशन है उसको हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होता है? 2x + 1 = 0। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करने को बोले तो उसकी इक्वेशन के आगे 0 लगा दो। फर्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप यही है आपका। किसी भी पोलिनोमियल के आपको जीरो फाइंड करने को बोले तो उस पोलिनोमियल के आगे 0 लगा दो। आपका फर्स्ट स्टेप भी यही है, फर्स्ट स्टेप आपका यही है, उस पोलिनोमियल के आगे 0 लगा दो। तो हमने 0 लगा दिया, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमें पता है 2x। अगर आपको ये नहीं आता हो बेसिक सी चीजें तो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में। ठीक है, 2x = -1, x = -1/2। ये हमें पता चल गया। अगर हमने इसका जीरोस फाइंड कर लिया, इसका जीरोस है x = -1/2। अगर हम x की जगह ये रखेंगे -1/2 तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। चेक करें, चेक करते हैं। यहाँ पे p x की वैल्यू क्या है? -1/2 = 2 × -1/2 प्लस का 1। चेक कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, -1 + 1। जब -1 में से +1 जाएगा तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने इसका फाइंड कर लिया है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसका जीरो क्या है पोलिनोमियल? x = -1/2। इस पोलिनोमियल का जीरोस है। इस पोलिनोमियल का जीरोस ऐसे फाइंड करते हैं। अगर आपको नहीं आता, ये आता किसी को नहीं है, बस उस इक्वेशन के उस पोलिनोमियल के आगे 0 लगा दो, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाता है। उस पोलिनोमियल के आगे 0 लगा दोगे तो फिर आपको सॉल्व करना आगे आता ही है। फिर अपना फर्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप यही होता है। तो हम आगे चल के और क्वेश्चंस करते हैं। और देखो, हमने तो ये कर लिया, फाइंड कर लिया, हमने चेक वगैरह कर लिया। एक हमें वेरीफाई करने को कह रहा है क्वेश्चन। वेरीफाई में क्या होता है? वही स्टेप करेंगे बस। अगर हो जाएगा तो डेट इज वेरीफाई, नहीं होगा तो ये वेरीफाई हम कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही गलत होगा। ठीक है, करते हैं। वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई वेदर 0 and 2 इक्वेशन है x²। पहले ढंग से क्वेश्चन में देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। 2 and 0, हाँ, zeros of the polynomial x² - 2x। zeros of the polynomial, zeros of the polynomial
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर ये पोलिनोमियल इनका 0 होता है तो सही है, हमने वेरीफाई कर लिया। अगर नहीं होता तब भी हमने वेरीफाई कर लिया कि भाई ये है ही नहीं, तुमने क्वेश्चन ही गलत दिया, तो हम इसको कर लेते हैं। पहले हम 0 रख के करते हैं। हमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप कहोगे कि अगर सॉरी यहाँ पे कर दिया, अगर आप कहोगे कि यहाँ पे वेरिएबल ही अलग दिया जाए तो यहाँ पे भी एक्स ही करेंगे। नहीं, अगर जो सा आपका वेरिएबल दिया ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दिया जाए तो वहां पे ये लिखेंगे हम, है ना। ठीक है, सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं। p 0 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। मतलब ये जो है ना 0 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हम बोलेंगे अगर हमने 0 रखा तो इस पोलिनोमियल का वो 0 है। मतलब समझ नहीं रहे कि इन्होंने 0 दे दिया और 0 हम पढ़ा रहे हैं, तो 0 जो है ना इस पोलिनोमियल का 0 है। एक बार समझिए, जैसे 2 है ना इस पोलिनोमियल का 0 है, 2 है ना इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अब सेकंड हम रख के रखते हैं 2 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमने p की जगह x की जगह 2 रखा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4। मतलब ये भी मतलब जो p2 है ये 0 जाता है, 4 माइनस 4 0। मतलब 2 इज अ 2 जो 2 है वो 0 है इस वाले पोलिनोमियल का। 2 जो है ना वो 0 है इस पोलिनोमियल का, 2 है ना 0 है पोलिनोमियल का। इसको दो तीन बार बोलिए और आपको भी समझ आ गया होगा। फिर बस हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करके इसको रख देते हैं। आज का 0 का पोलिनोमियल भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 2-3 बार बोलिए कि 2 है ना इस पोलिनोमियल का 0 है, 2 है ना इस पोलिनोमियल का 0 है। जो बोल रहा है ना वो समझिए क्या बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने में सारा हो जाता है। हाँ, ये चैप्टर भी हम बहुत फटाफट करवा देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 1, और इसमें हमें क्वेश्चन में बोल लगा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब जो ये दे रहा ना, अभी हमें x इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, ये हमसे माइनस का 1/3 दे रखा है। ये हमसे पूछ रहे कि ये 0 से इस पोलिनोमियल को इसको वेरीफाई करिए, अगर नहीं है तो नहीं है, तो 3x है, p की जगह हमने रखा माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो है 0 से इस पोलिनोमियल का ये हमने पता कर लिया है। तो गाइस अपना ये वाला क्वेश्चन होता है। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना रजिस्टर कहाँ गया? आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि 0 फाइंड करो, अगर ये वैल्यू है तो इसका 0 है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसमें हार्ड क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक अपना क्वेश्चन है P0 एंड P। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता, मैं डैश कर देता हूँ, मतलब बड़ा लिख ही नहीं पाता मैं यहाँ पे। ये अपने 3 फंक्शन दे रखे हैं और ईच केस में लगाना है, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। P x इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 है, ये x प्लस 1। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, और हमें कोई फंक्शन है x माइनस 1 x प्लस 1, अगर कुछ भी इसका हो, अगर हम रखें x की जगह 0 रखे तो ये इक्वेशन, ये इसका 0 है। हमें ये चेक करना है। सबसे पहले हम p की x की जगह 0 रखते हैं। मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ये हाथ में डस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 प्लस 1। ये तो a माइनस बी a प्लस बी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं लगा रहा। मैंने अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो इसकी भी एक इजी ट्रिक मेरे चैनल में है, जाके जरूर चेक करिए प्लेलिस्ट पे। ऐसे करिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0² प्लस का 1, सॉरी प्लस का 0 माइनस का 0 माइनस का 1। भाई मतलब इसका आंसर आ रहा है माइनस का 1, कि ये इसका जीरो से होता पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा पहला केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं, P1। तो इसका आंसर क्या होगा, x की जगह में 1 माइनस 1 1 प्लस 1। यहाँ पे नॉर्मली देख लीजिए, जब इसमें से हम घटाएंगे 0 इंटू 2, 0 जा रहा है, मतलब इसका ही जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल है। अगर हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो इसका जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल है। अब हम 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 3। इसका मतलब ये जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल है भी दिया। एक में आंसर आ रहा है -1, एक में आंसर आ रहा है 3, एक में आंसर आ रहा है 0, तो ये इसका जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, पॉलिनोमियल धीरे धीरे अपना कंप्लीट हो जाएगा, छोटे छोटे लेक्चर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।